तुम ये मिठाई इसलिए लेकर आए हो क्योंकि तुम्हें लगता है कल मैं और अम्मा तुम्हारे साथ घर शिफ्ट होंगे। हाँ। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम अम्मा की शर्त भूल गए क्या राघव? मैं भूला नहीं है, मैं अम्मा का शर्त पूरा कर रहा है। क्या तुमने पल्लवी को शादी के लिए बोल दिया और पल्लवी तुमसे शादी करने के लिए मान गई? वो अब तक माना नहीं है, लेकिन आज रात तक वो मान जाएगा। हो मतलब तुमने पल्लवी को ऐसे सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया है कि उसके पास हाँ कहने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। वरना बिना मजबूरी के वो तो तुम्हारी शक्ल भी ना देखे। शादी तो बहुत दूर की बात है राघव। Everything is fair in love and war, कीर्ति। लेकिन यहाँ ना प्यार है ना वॉर। लेकिन ये मेरे लिए एक वॉर है। मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा लड़ाई है ये। खुद से, इस अकेलापन से, इस दर्द से, इस गिल्ट से अपना फैमिली को वापस पाने के लिए ये लड़ाई है कीर्ति। और इस लड़ाई में सही या गलत का कुछ फर्क नहीं होता। मेरे को ये लड़ाई हर हाल में जीतना है, फिर चाहे इसके लिए किसी और को कितना तकलीफ क्यों ना हो। आई डोंट केयर। मेरे को मेरा अम्मा और बहन मेरे साथ चाहिए। दैट्स इट। राघव, तेरे हाथ में मिठाई का डब्बा, पल्लवी ने शादी के लिए हाँ बोला क्या? अम्मा, राघव राव को कोई मना नहीं कर सकता। अगले 24 घंटे में आप अपना घर पे रहेगा। अम्मा, आप एक बार फिर सोच लीजिए। आपकी जिद की वजह से 2 जिंदगियां बर्बाद हो सकती है। राघव को तो पल्लवी के बारे में फिक्र भी नहीं है। अम्मा, ये आपके शर्त के आगे मजबूर है। आई एम श्योर इसने पल्लवी को ऐसे सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया होगा कि वो हाँ कहने के लिए मजबूर हो जाए। अन्ना, न्यू डिजाइन्स। फरहाद, वो जूनियर कॉलेज निखिल लॉकअप में ठीक है ना? हाँ अन्ना, मैं इंस्पेक्टर से हर घंटे की अपडेट ले रहा हूँ। अन्ना, पल्लवी का कॉल नहीं आया? आएगा, जल्दी आएगा। अपने भाई के लिए पिटीशन रन कर रही हूँ मैं ऑनलाइन। जस्टिस फॉर निखिल। बहुत सारे फॉलोवर्स हैं उसके। बहुत जल्द ये वायरल हो जाएगा। तो मैं क्या करूँ? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जो करना है आपके सीनियर्स करेंगे। अब सबको पता चल जाएगा कि स्टेशन का ऑफिसर करप्ट है। राघव से पैसे लेकर आपने मेरे भाई को फंसाया है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? आप भी जानते हैं ये बकवास नहीं सच है। ये सारा गेम उस राघव राव का है। उसी ने 3 करोड़ के डायमंड की टिप दी है ना आपको। उसी ने आपको मेरे भाई के पीछे भेजा है ना। इस सारे गेम का मास्टरमाइंड वो राघव राव ही है। और आपने उसको अरेस्ट करने के बजाय मेरे भाई को अरेस्ट कर लिया, जो इस चेन का एक छोटा सा हिस्सा है। शर्म आनी चाहिए आपको। ये यूनिफॉर्म आपको आम आदमी की सेफ्टी के लिए दिया गया है, लेकिन आप अपनी बैंक अकाउंट भरने के चक्कर में अमीरों के हाथों बिक कर आम आदमी को टॉर्चर कर रहे हैं। कांस्टेबल जी सर। ये खाना किसके लिए है? वो डायमंड वाला कैदी के लिए सर। उसे वापस ले जाओ। ओके सर। उसकी बहन को नेता बनने का बहुत शौक है ना, उसको अपना शौक पूरा करने दो। जब तक मैडम की नेतागिरी खत्म नहीं होती तब तक उसके भाई को खाना पीना कुछ नहीं देना। पानी की एक एक बूंद के लिए मरने दो उसे। अगर तुम अपने भाई से प्यार करती हो तो डिलीट करो वो पिटीशन और वो वीडियो। मैंने डिलीट कर दिया है। अब निखिल को खाना दे दीजिए। जी सर। बहुत जल्द मैं अपने भाई को यहाँ से ले जाऊंगी। तब तक उसे एक खरोच भी आई ना तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और तुम्हारी कंप्लेन तो मैं तुम्हारे सीनियर से जरूर करूंगी। काका, कुछ हुआ? नहीं बेटा, मैंने हैदराबाद के हर एक वकील से बात की, लेकिन कोई भी ये केस लेने के लिए तैयार ही नहीं। अच्छा सुन, मुझे वहीनी का फोन आया था।
दादा के कुछ पुराने मेडिकल रिपोर्ट्स लेके मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ठीक है काका, आप जाइए, मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। ठीक है बेटा। बोल सारिका दुकान। राघव सर, मैं बोल रहा हूँ। बोल इंस्पेक्टर। व्हाट? जस्टिस फॉर निखिल के नाम से वो ऑनलाइन कैंपेन कर रहा है? रिलैक्स इंस्पेक्टर, राघव राव इज हियर। वो सारिका दुकान कुछ नहीं कर पाएगा, हमें मानता है। कुछ घंटों के लिए मैंने उस लड़के को अरेस्ट करवाया था, लेकिन अब तुम्हें काम करना, आज पूरा रात उस लड़के को अंदर रखना। आई एम श्योर ये सारिका दुकान मेरे पास जरूर आएगा। तुम टेंशन पड़को, मैं चूसకుంటాను। दीदी आप टेंशन मत लो, इतना बड़ा शहर है, हजारों वकील होंगे यहाँ, कोई ना कोई अपनी बात जरूर मानेगा। मेरा ना एक कजिन है, जुबली हिल्स में उसने बहुत सारे घर बनाए हैं और वहाँ बहुत सारे वकील रहते हैं। उसकी हेल्प से कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। मैं उससे बात करती हूँ, ठीक है? हाय, क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? बाबा ठीक है? हाँ बेटा, तेरे बाबा को होश आ गया है। कह रहे हैं जब तक निखिल को मिलेंगे नहीं तब तक खाना ही नहीं खाऊंगा। ऐसे कैसे आई? आप उन्हें समझाइए ना। बहुत बार कोशिश कर ली पल्लू, वो मान नहीं रहे हैं। अच्छा ये बता, वहाँ कुछ हुआ क्या? भाई वो मैं कोशिश कर रही हूँ। मुझे पूरा यकीन है बेटा, तू निखिल को छुड़ाने में अपनी जान लगा देगी। फिर क्या करूँ रे, एक माँ हूँ, अपने एक बेटे को तो मैं बचा नहीं पाई। मंदार के वक्त मैं पूरी हार चुकी थी पल्लवी। अब निखिल भी। आई, आप बाबा से कहिए निखिल उन्हें मिलने जल्द ही आएगा। मैं निखिल को वापस लेकर आऊंगी, आई प्रॉमिस। दीदी अब हम करेंगे क्या? अब एक ही रास्ता है कृष्णा। बोल सारिका दुकान। ठीक है, आ रहा है मैं। तो फाइनली सारिका दुकान, तुम मेरे से शादी के लिए हाँ बोलने को आया ना? अब एक ही तरीका है सब कुछ सही करने का। क्या? राघव राव से शादी। दीदी ये क्या कह रही है आप ऐसा नहीं कर सकती, आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा वो आदमी। कृष्णा, अगर मैंने अभी ये फैसला नहीं लिया तो मेरी फैमिली खत्म हो जाएगी। तूने देखा ना भाई कितनी डरी हुई थी। निखिल भी वहाँ जेल में घबरा रहा है, वहाँ बीमार पड़ रहा है वो। बाबा निखिल को याद कर रहे हैं। अगर उन्हें कुछ भी सच पता चल गया तो उन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। और इस वक्त मेरी फैमिली की खुशियां सिर्फ एक ही इंसान के हाथ में है। उससे शादी करके मेरी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। तकलीफें खत्म नहीं होंगी, 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। आप शांत हो जाएंगी ना, तब आपको समझ आएगा कि ये फैसला कितना गलत है। उस वक्त तक का इंतजार नहीं कर सकती हूँ मैं कृष्णा। हर बढ़ते सेकंड के साथ बाबा की लाइफ का रिस्क बढ़ते जा रहा है।
ये शादी एक सुसाइडल मिशन है दीदी, और आप तो मेरी फाइटर दीदी है ना, हमेशा लड़ जाती है, तो आप ये हारने की बातें क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं सही तरीके से लड़ते लड़ते अब थक चुकी हूँ कृष्णा, और उस आदमी के साथ कोई भी लड़ाई फेयर हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस पूरे शहर का सिस्टम उसके जेब में है। तो फिर मैं उसके साथ कैसे लड़ूं और कब तक? थक गई है इसका मतलब लड़ना तो नहीं छोड़ सकते ना। ये शादी उतनी बुरी नहीं है जितना तू समझ रही है, क्योंकि हर शादी में बीवी उस रस्सी की तरह होती है और पति वो डिस्क। पति कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, वो कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन उसकी जिंदगी की लगाम उसकी बीवी के हाथ में होती है, क्योंकि हमारे समाज में बीवियों को बहुत हक दिया गया है जिसे चाहकर भी कोई इग्नोर नहीं कर सकता। मैं कुछ समझी नहीं। मुझे कंट्रोल करने के लिए कर रहा है ना राघव ये शादी? तो असली कंट्रोल किसके हाथ में है उसे शादी के बाद पता चलेगा। मेरे गले में मंगलसूत्र डाल के मेरा दम घोटने का प्लान है ना उसका। अब वो देखेगा कैसे मैं उसी मंगलसूत्र को उसके गले का फंदा बनाती हूँ। बीवी अबला या बेचारी नहीं होती, वो अपने पे उतर आए ना तो बड़े बड़े राक्षसों को सीधा कर देती। ये तो फिर भी एक टेढ़ा इंसान है। यही कहने को तुम मेरे को यहाँ बुलाया ना? सही कहा तुमने राघव, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। शादी वो पवित्र रिश्ता होता है राघव, जहां खुद को खोकर अपने प्यार को चाहने का जज्बा हो। लेकिन तुम्हारे लिए ये शादी सिर्फ एक सौदा है। तो ठीक है, सौदा ही से मैं तुम्हारी इस डील के लिए तैयार हूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।